तब क्या है। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे को लेकर सियासी खींचतान तेज होती जा रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सत्ताधारी गठबंधन घबराया हुआ है, इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। जबकि जेएमएम और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे को सामान्य दौरा करार दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित तो हैं ही, और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि विधायकों को लतरातू डैम से लेकर रायपुर तक घुमाते रहे। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी को प्रदर्शित कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जी का दिल्ली जाना, राजभवन जाना, ये निश्चित रूप से चर्चा का विषय बनेगा। और राज्य के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली देश की राजधानी है, तो स्वाभाविक है कि वहां वो जाएंगे, बहुत लोगों से मिलेंगे। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी का बराबर दिल्ली दौरा होते रहता है, और जब वो लौटेंगे तो निश्चित रूप से आप सबको पहले जानकारी देंगे। अभी जो कहा जा सकता है कि जिस तरह से उन्होंने महामहिम से मुलाकात की, अब महामहिम ने उस संदर्भ में उनसे क्या बात की है और मुख्यमंत्री जी और महामहिम जी के बीच बात हुई है, तो अब उन्होंने क्या दिशा निर्देश दिया है या और कोई बात है, तो निश्चित रूप से लगातार मुख्यमंत्री का दौरा होते रहता है। और इधर कांग्रेस नेता गीताश्री उरांव ने ट्वीट करके हेमंत सरकार के फैसले पर संदेह जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि 1932 के बाद हुए सर्वे में जिनका नाम दर्ज है उनका आखिर क्या होगा, इसको लेकर अभी भी संदेह बना हुआ है। तो ये ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर कांग्रेस नेता गीताश्री उरांव ने 1932 के खतियान के फैसले का पर संदेह जाहिर किया है और साफ तौर पर लिखा है कि 1932 के बाद हुए सर्वे में जिनका नाम दर्ज है उनका आखिर क्या होगा। झारखंड में खतियान पर सियासत गर्मा गई है। सत्ताधारी गठबंधन के अंदर से ही विरोध की आवाज उठ रही है, जिसे बीजेपी हवा देने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट देखिए। ढोल और नगाड़ों का शोर, रंग और गुलाल की होली, खुशी से नाचती गाती और खिलखिलाती टोली। हेमंत कैबिनेट ने जिस दिन 1932 के खतियान पर मुहर लगाई, तब से झारखंड के कोने कोने में जश्न का ऐसा ही नजारा दिख रहा है। कहीं रैली निकल रही है तो कहीं मांदर बज रहे हैं। एक तरफ खुशी का माहौल है तो दूसरी ओर विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। सत्ताधारी कांग्रेस के अंदर से भी आवाज आ रही है। पार्टी सबकी बातें सुनने को तैयार है। तो मधुपुरा जी ने एक अपनी बात रखी है। वो लोग जो भी विधायकगण हैं और हमारी सांसद हैं, अगर कोई आपत्ति है तो निश्चित रूप से हम लोग इस पर चर्चा करके मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके इसको सदन में ला करके हम कानून का जब रूप देने जाएंगे तो उसमें संशोधन की आवश्यकता होगी तो संशोधन किया जाएगा। सिंहभूम की कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जिस कुल्हान का हवाला देकर 1932 के खतियान का विरोध कर रहे हैं, वो जेएमएम का भी सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। कांग्रेस की एक सीट को छोड़कर कुल्हान की तमाम सीटों पर जेएमएम का ही कब्जा है। इसलिए जब से गीता कोड़ा और मधु कोड़ा कुल्हान के नाम पर विरोध की आवाज उठा रहे हैं, जेएमएम के अंदर भी इस पर चर्चा हो रही है। उन सभी बातों पर हम लोग विचार करेंगे। अभी तो प्रस्ताव आया है कैबिनेट में, वो प्रस्ताव पास हुआ है। अभी मामला तो बहुत हम समझते हैं कि आगे भी है, विधानसभा में ये रखा जाएगा। हेमंत सरकार ने 1932 के खतियान के साथ साथ 27% ओबीसी रिजर्वेशन को मंजूरी देकर बड़ा दांव खेला है, पर बीजेपी इससे घबराने की बजाय दोनों मुद्दों पर सत्ताधारी गठबंधन के अंदर उठ रही आवाज को हवा देने की कोशिश में है। कांग्रेस की ही तो गीता कोड़ा जी हैं जो इसका विरोध कर रही हैं। कांग्रेस के ही पूर्णिमा नीरज सिंह जी हैं, विधायक हैं, वो इसका विरोध कर रही हैं। तो कंफ्यूज तो कांग्रेस है। झारखंड बनने के 22 साल बाद हेमंत सरकार ने सबसे ज्यादा विवादित दोनों मुद्दों पर फैसला तो ले लिया है, पर इसे धरातल पर उतारने के लिए अभी लंबा सफर बचा हुआ है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची।
और झारखंड में अवैध खनन से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही तफ्तीश के दौरान मिले सबूतों और दर्ज बयानों के आधार पर रांची के स्पेशल कोर्ट में आरोपी पंकज मिश्रा और बच्चू यादव समेत चर्चित कारोबारी प्रेम प्रकाश समेत कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दिया गया है। ईडी की चार्जशीट में 5000 से भी ज्यादा पन्ने हैं, जिसमें अवैध खनन की छानबीन के दौरान मिले सबूतों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ विस्तार से चर्चा की गई है।